Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी की. सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 38. इससे पहले मैंने इसके 37 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. आप YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे वोकेबुलरी बाय शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए वोकेबुलरी के सारे वीडियोस आपको मिल जाने वाले हैं. सो दिस वीडियो कंटेन्स 10 वर्ड्स एंड आई विल टेल यू फ्यू एंटोनिम्स and few synonyms of each word, so ultimately it will become a collection of 50 words. The explanation of this video will be in Hindi language, so if you are preparing for examination like SSC, bank and UPSC, this video is going to be very helpful. Without being delayed, let's begin the video. सबसे पहला वर्ड है आज का फिशी. फिशी मतलब होता है, फिशी एक सिचुएशन हो सकती है. इसका मतलब होता है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट हो जाए. आप कहेंगे अपने फ्रेंड के घर, आपको थोड़ा सा वहाँ पे ना डाउट हो रहा है कि कुछ अलग लग रहा है, कुछ फिशी लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, तो वो सिचुएशन आपके लिए फिशी हो जाएगी. इसके और वर्ड हो जाएंगे ड्यूबियस. ड्यूबियस मतलब आप डाउटफुल जब हो जाते हैं किसी सिचुएशन को देख करके या पर्सन को देख करके. इसके अलावा और वर्ड है सिनोनिम है इसके डाउटफुल. डाउटफुल मतलब कि आप किसी को देख के उसके प्रति डाउटफुल हो जाते हैं या फिर सस्पिशियस हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका संदेहजनक यानी फिशी. इसके अलावा और वर्ड हैं जैसे कि स्ट्रेंज. स्ट्रेंज हो गया या पेक्यूलियर. पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब, जब कुछ आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगने वाला है. एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा ट्रूथफुल. ट्रूथफुल मतलब होता है जब सत्य आपके सामने होता है. या फिर अबो बोर्ड. अबो बोर्ड मतलब भी होता है बिल्कुल सत्य बिना किसी डाउट के. एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम कन्विंस्ड देयर इज़ समथिंग फिशी गोइंग ऑन. मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ फिशी हो रहा है या अजीब हो रहा है, स्ट्रेंज हो रहा है, पेक्यूलियर हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड नॉटी. KNOTTY. यहाँ पे के साइलेंट है. नॉटी मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उलझ जाती है या सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ट्रबलसम हो जाती है, जटिल हो जाती है, उसे कहते हैं नॉटी सिचुएशन. सिनोनिम हो जाएगा मिस्टिफाइंग या फिर परप्लेक्सिंग. परप्लेक्सिंग मतलब जब आप सरप्राइज हो जाते हैं, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, एस्टॉनिश हो जाते हैं. ठीक है, तो वो सिचुएशन आपके लिए परप्लेक्सिंग होती है या फिर मिस्टिफाइंग होती है, यानी कि आपको समझ नहीं आता आप क्या करें. ऑलराइट, एंटोनिम देखते हैं. ईजी यानी बहुत ही ईजी है, सब कुछ आसान है. या फैसाइल. फैसाइल मतलब भी होता है सब कुछ क्लियर है, साफ़ है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. एग्जाम्पल देखते हैं. इट वॉज हिज नॉटी आइडिया. ये जो आइडिया है ना, ये उसका है, यानी कैसा आइडिया है ये नॉटी आइडिया है. ये एक उसका नॉटी आइडिया है, यानी कि एक अजीब सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है जो कि आसान नहीं है इसको करना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है नेव. यहाँ पे के साइलेंट है. नेव का मतलब होता है फ्रॉड. जब कोई फ्रॉड या चीटर आपके सामने होता है, ट्रिक्स्टर होता है या मिसचीवियस होता है, उसे कहते हैं नेव. ऑलराइट, तो सिनोनिम हो जाएगा मिसक्रिएंट, यानी जो मिसबिहेव करेगा, यानी कि वो क्रिएशन कैसे करेगा, मिसक्रिएशन करेगा, यानी गलत काम करेगा, वो फ्रॉड होगा. वो मतलब कि क्या नहीं होगा, वो ट्रूथफुल नहीं होगा, वो नेव होगा, यानी वो रोग होगा. रोग वर्ड होता है, इसका मतलब होता है दुष्ट. ठीक है, तो रोग मतलब एक दुष्ट पर्सन या कोई कंट्री के लिए बोल सकते हैं ये कंट्री रोग नेशन है. रोग नेशन का मतलब होता है जैसे चाइना भी क्या है, हमारे लिए एक रोग नेशन है. ठीक है, आगे देखते हैं इसके एंटोनिम. एंटोनिम हो जाएगा हीरो या फिर एंजल. हीरो और एंजल वो होते हैं जो हमें हेल्प करने आते हैं, जबकि नेव, फ्रॉड, मिसक्रिएंट और रोग होते हैं जो हमारा हार्म करने आते हैं हमें. ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं. ही इज़ नोन एज नोटोरियस नेव ऑफ दिस एरिया. यानी कि वो यहाँ पे कुख्यात मतलब वो यहाँ पे फेमस कैसे है, वो कुख्यात फेमस है, यानी कि इन फेमस है. वो फेमस नहीं, इन फेमस, यानी फेमस तो लेकिन बुरे कामों के लिए फेमस है. हमारा फोर्थ वर्ड है ल्यूडिक्रस. ल्यूडिक्रस मतलब होता है अपसर्ड, यानी जब आपको मजाक है किसी चीज़ को देख करके, बहुत ही हंसी का पात्र कोई हो सकता है, उसे हम ल्यूडिक्रस बोल सकते हैं या अपसर्ड बोल सकते हैं. कोई जोक अपसर्ड हो सकता है. सिनोनिम हो जाएगा बिजार. बिजार मतलब बहुत ही अजीब टाइप का. या कॉमिकल. कॉमिकल मतलब जिसे देख के हमें हंसी आएगी, वो कॉमिकल होगा. एंटोनिम हो जाएगा नॉर्मल या ऑर्डनरी. नॉर्मल मतलब कुछ भी अलग नहीं, सब बिल्कुल नॉर्मल है रोज़ की तरह. या ऑर्डनरी मतलब साधारण. एग्जांपल देखते हैं. इट वॉज ए ल्यूडिक्रस स्टेटमेंट मेड बाय हर. उसने एक ल्यूडिक्रस स्टेटमेंट दिया, यानी कि एक हंसी वाला या अजीब सा स्टेटमेंट. अगला वर्ड कुडोस. कुडोस होता क्या है, देखो कुडोस हम बोलते हैं जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं. जैसे किसी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम बोलेंगे कुडोस टू हिम या कुडोस टू हर. ठीक है, सपोज़ तुमने बहुत ही अच्छा काम कर लिया तो मैं तुम्हें बोलूँगा यार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, यू हैव डन वेरी वेल, कुडोस टू यू. यानी मैं एक प्रशंसा के रूप में ये वर्ड यूज़ करूँगा कुडोस. और कुडोस का वर्ड मतलब होता है प्रेज़ करना, यानी किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना. सिनोनिम हो जाएगा स्टीम. स्टीम मतलब भी होता है रिस्पेक्ट या प्रेज़ करना किसी की. अप्लॉज. अप्लॉज मतलब भी होता है प्रशंसा करना.
एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनर करना, यानी उसका सम्मान ना करना। डिनंसिएशन, डिनंसिएशन मतलब होता है जब आप किसी को अपमानित करते हैं या उसे डिसऑनर करते हैं, ठीक है। तो कुडोस हम बोलेंगे जब किसी की हमें प्रशंसा करनी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन द फुटबॉल टीम वॉन द स्टेट चैम्पियनशिप, जब फुटबॉल टीम स्टेट चैम्पियनशिप जीत गई। दे वर गिवन कुडोस ड्यूरिंग ए सेलिब्रेटरी पेप रैली, यानी कि सेलिब्रेटरी पेप रैली के दौरान उनको क्या दिया गया, कुडोस दिया गया, यानी कि उनकी प्रशंसा की गई। नेक्स्ट वर्ड कंसेंट, कंसेंट मतलब होता है किसी की सहमति, मुझे अपने पेरेंट्स की कंसेंट चाहिए या फिर असेंट चाहिए, दोनों का मतलब होता है सहमति, ठीक है, या एग्रीमेंट बोलते हैं या एग्री करना बोलते हैं। तो कंसेंट मतलब होता है सहमति, या असेंट, ASSENT, असेंट मतलब सहमति होता है, ठीक है। इसके अलावा असेंट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसेंट, DISSENT। तो ये डिसेंट का मतलब होता है असेंट का उल्टा, ठीक है, इसका अपोजिट। डिसेंट मतलब जब कोई सहमत नहीं होता है तो वो होता है डिसेंट, जबकि जब सहमत होगा तो असेंट हो जाएगा, या कॉन्सेंट भी बोल सकते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। परमिशन, जब हमें परमिशन मिल जाती है या एग्रीमेंट हो जाता है। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिसेंट, अभी मैंने लिखा आपके लिए, तो डिसेंट हो गया यानी असेंट का अपोजिट, या डिसएग्रीमेंट जब आप एग्री नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, चेंज वॉज मेड विदाउट द कॉन्सेंट, यानी जो भी बदलाव किया गया बिना सहमति के किया गया। अगला वर्ड कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब होता है जब आप क्लाइमैक्स पे पहुंच जाते हैं, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं कल्मिनेशन। जैसे मूवी का एकदम फाइनल पार्ट जो होता है उसे हम कल्मिनेशन बोलते हैं या क्लाइमैक्स बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा पीक, यानी जब एकदम टॉप पे पहुंच जाते हैं, जैसे कि कोई क्या है, कोई पर्वत है, तो ये क्या है, ये उसकी पीक है, समिट है, ठीक है। एक्मे भी इसे बोलते हैं, पीक बोलते हैं, समिट बोलते हैं, और बोलते हैं क्या, और बोलते हैं एक्मे, ACME, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है एकदम टॉप मोस्ट पार्ट, और जबकि जो नादिर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एकदम बॉटम, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये नादिर कहलाता है, ठीक है, ये नादिर है। नेक्स्ट वर्ड, तो यहाँ पे कल्मिनेशन मतलब जब आप टॉप पे पहुँच जाते हैं, एकदम लास्ट में पहुँचते हैं, तो कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स। सिनोनिम हो जाएगा पीक या फिर पिनाकल, पिनाकल मतलब ये होता है एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट। एंटोनिम हो जाएगा नादिर, नादिर मतलब एकदम बॉटम का पॉइंट। ऑलराइट, एग्जांपल देखते हैं, द डील मार्क्ड द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ निगोशिएशन। निगोशिएशन मतलब होता है जब आप बार्गेन करते, किसी से कहते कि नहीं यार इतने में नहीं हो पाएगा, कम में चाहिए, तो ये निगोशिएशंस होते हैं। जैसे अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पे निगोशिएशंस ही चल रहे होंगे कि ये बॉर्डर हमारा है, ये हमारा है, ठीक है। तो ये जो डील मार्क हुई थी ये कहाँ तक पहुँच गई, बहुत ही टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच गई थी निगोशिएशंस के। अगला वर्ड पीयर, पीयर मतलब होता है सहकर्मी, यानी कि जो आपके साथ काम करता है, आपके लेवल का होता है, वो होता है पीयर, ठीक है। यानी कि फेलो होता है वो आपका, या होता है को वर्कर, यानी आपके साथ काम करेगा तो को वर्कर है, या कॉम पीयर है। तो पीयर और कॉम पीयर दोनों सेम है, इनका मतलब जो आपके साथ काम करते हैं फेलोज़। एंटोनिम हो जाएगा कॉमनर या जूनियर। कॉमनर मतलब जो एकदम नॉर्मल होता है कॉमन, या जूनियर जो आपसे नीचे पोस्ट पे रहेगा वो जूनियर होता है आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज पीयर्स, उसको क्रिटिसिज्म मिला अपने पीयर्स से, यानी कि अपने को फॉलोवर से या को वर्कर से, ठीक है, यानी उसके साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। अगला वर्ड कोडिफाई करना, कोडिफाई करना मतलब होता है ऑर्गेनाइज़ करना। जैसे सिस्टम में या कंप्यूटर में चीज़ें कोडिफाई होती है, वो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक होती हैं, सिस्टमेटाइज होती है, या अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। तो इन सभी का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक सामान्य ऑर्डर में होंगी तो उसे कोडिफाई करना बोलते हैं। सब कुछ इधर उधर पड़ा हो तो आप बोलेंगे यार इसको कोडिफाई कर दो या ऑर्गेनाइज कर दो। तो कोडिफाई वर्ड हम बेसिकली टेक्निकल भाषा में यूज़ करेंगे। तो कोडिफाई करना, ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटाइज करना या अरेंज करना। एंटोनिम हो जाएगा एक्सपंज या एब्रोगेट। इन सभी का मतलब होता है जब आप ऑर्गेनाइज चीज़ों को डिसऑर्डर कर दोगे, तो ऑर्डर में लगी हुई थी, अब आपने उसको डिसऑर्डर कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो आपने उसको एक्सपंज किया या फिर एब्रोगेट कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टेटस हैव कोडिफाइड सर्टेन ब्रांचेस ऑफ कॉमन लॉ, यानी कि जो कॉमन लॉ था उसकी सर्टेन ब्रांचेस को कोडिफाई किया गया, यानी उसे ऑर्डर में किया गया। नेक्स्ट हमारा फाइनल वर्ड है आज का एकोमोडेटिव। देखो एकोमोडेटिव मतलब होता है उदार या लीनियंट, यानी जो मर्सीफुल होगा, जिसमें दया होगी, वो होगा मर्सीफुल या लीनियंट या एकोमोडेटिव होगा। सिनोनिम हो जाएगा एडॉप्टेटिव, जो हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेगा, उसमें गुस्सा नहीं करेगा या फिर कुछ नुक्स नहीं निकालेगा, तो उसे कहते हैं एडॉप्टेटिव पर्सन या एकोमोडेटिव या लीनियंट या एडॉप्टिव। वो हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा, वो है एडॉप्टिव।
एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड हो जाएगा मैल एडेप्टिव। तो जब किसी की वर्ड के आगे मैल लग जाता है तो वो एक नेगेटिव यानी बुरा वर्ड बन जाता है। तो मैल एडेप्टिव मतलब होता है जब कोई चीज़ मर्सीफुल, जब कोई पर्सन मर्सीफुल नहीं होगा, वो एक रूथलेस होगा, ठीक है, यानी दया उसके अंदर होगी नहीं, वो अपैथेटिक होगा या वो मैल एडेप्टिव होगा, ठीक है, उस चीज़ को वो अडॉप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल मना कर देगा। एग्जाम्पल हो जाएगा सी वॉज अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग थी, एकोमोडेटिव थी यानी कि बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल थी, एंड ऑलवेज हैड ए सिचुएशन सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, और हमेशा उसके पास क्या था, एक सोल्यूशन था हर प्रॉब्लम्स का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।